स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने चैनल स्पाइडर इंस्टीट्यूट में। बहुत से स्टूडेंट्स को ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो सवाल हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं और उनको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ भी नहीं आता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग ट्रिक्स और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सपोज अगर सबसे पहले तो हम सिंपल से शुरू करते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए आपके पास ये क्लासेस में बहुत बार प्रॉब्लम आएंगी। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और हमें इसे किन्हीं दो फ्रेंड्स के अंदर 7:3 में बांटना है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा यहाँ आंसर दे दोगे कि एक के पास आएंगे 70 और एक के पास आएंगे 30, ताकि इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा ये। और अगर इन दोनों को दोबारा डिवाइड करके देखोगे तो इसकी रेशो आ जाएगी आपकी 7:3, जो कि हमने चाहा था कि हम 100 रुपये को दो दोस्तों के बीच 7:3 में बांटेंगे। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर 100 रुपीज़ हैं तो आपने आसानी से निकाल लिया। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब अगर उनको बोलें कि अगर 80 रुपये है इसको 2:3 में बांटना है, तो वो बच्चे कुछ नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि ये इसको बांटने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सपोज अगर हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ मैंने रुपीज़ की बात की, हो सकता है कुछ भी हो, कोई केजी में हो या डिस्टेंस के बारे में हो। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वो क्वांटिटी हमें दी है ए। ठीक, कोई एक क्वांटिटी हमें दी हुई है और हमें इसे बांटना है m/n में। ठीक है, तो m/n में बांटने का इसको क्या तरीका है, इसके लिए आप जो फर्स्ट पार्ट मींस जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जैसे हमने 7:3 बोला, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट और इसको हम बोलेंगे सेकंड पार्ट। ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो जवाब है वो क्या है, m को आपको a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और इन दोनों को ऐड करना है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का भी सिमिलर है। सेकंड पार्ट है हमारा n, तो n को a से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए दोनों के सम से। तो आपका कोई भी क्वांटिटी को उस दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे। तो अब इसको हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे कि मैंने अभी 80 लिया था, मान लीजिए हमें कुछ 80 kg व्हीट दिए हैं और इनको हमें, व्हीट मीन्स गेहूं, तो इनको हमें 2:3 में किन्हीं दो लोगों के बीच डिवाइड करना है 2:3 में। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने यहां फर्स्ट पार्ट में बताया, m है हमारा 2 और a है हमारा 80। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा 2 × 80 डिवाइडेड बाय 2 + 3 दैट इज 5। ठीक, तो यहां आ गया आपका 5 16 जा और 16 2 जा 32। तो जिसकी तो 2 रेशो के हिसाब से जिसको हम दे रहे हैं उसको हम देंगे 32 kg। और सेकंड भी आप निकाल लीजिए, 3 × 80/5, तो 16 3 जा 48 और दूसरे के हिस्से में आएगा 48 kg। और अगर आप इन दोनों को दोबारा प्लस करके देखिए तो 8 2 10, ठीक, 1 बचा, 4 3 7 और 1 8। तो देखा कितनी यूजफुल है हमारे लिए ये वाला मेथड। आपको ये नोट कर लीजिए इसे आप अपनी नोटबुक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी अब नेक्स्ट ट्रिक है वो किस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो हमारे ना मैक्सिमम जो क्लासेस प्रॉब्लम है क्लास में, ये आपको एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं एक सवाल देखने को मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार रिपीट हो जाता है। इसमें हमें क्या दिया होता है, जैसे a/b है वो हमें दिया होगा 2 समथिंग मान लीजिए 3, और b/c है वो हमें 3 मान लीजिए 4 दिया होगा। ठीक, तो आपको निकालना होगा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा a/b/c जो है वो कितना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास में तो चलो आते ही हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही आपको ये हेल्पफुल ये ट्रिक साबित होने वाली है। तो चलिए सीखते हैं अब हम इसको भी आप जरा ध्यान से नोट कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर हमें a/b
बी जो है वो दिया हुआ है x1 रेशो y1, ठीक। ए रेशो बी, जैसे मैंने यहाँ 2:3 लिखा था, इसको आप मान लीजिए x1 y1, ठीक। और बी रेशो सी आपको दिया हुआ है x2 रेशो y2, ठीक। तो इस केस में ए रेशो बी रेशो सी जो है वो निकालने का क्या फार्मूला है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। x1 इंटू x2 रेशो y1 इंटू x2 रेशो y1 इंटू y2, ठीक। ये आप इस वाले मेथड को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपके लिए ये जो प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम होंगी, ये निकालना बहुत ही आसान हो जाएंगी। और कभी ये तो अभी मैंने सिर्फ यहां पर हमें ए रेशो बी रेशो सी है, ठीक। कई बार हमें इसको और आगे बढ़ा दिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा सी रेशो डी भी दिया होगा, और वो दिया होगा x3 रेशो सपोज मान लीजिए y3, ठीक, जो हमने एक और क्वांटिटी ले ली। तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपसे पूछा जाएगा जी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालिए, ठीक। तो इस केस में आप करोगे, इसी मेथड को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे हम, और वो क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, x1 इंटू x2 इंटू x3, ठीक। फिर y1 इंटू x2 इंटू x3। आप सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे रखेंगे, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि याद कैसे रखना है हमें इसे। फिर नेक्स्ट आएगा y1 y2 x3, और लास्ट में आएगा y1 y2 y3, ठीक। ये आएगा जब आपको 1 2 और 3 क्वांटिटीज दी होंगी रेशोज में, तो आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा जाएगा, ठीक। तो उस केस में आप याद रखेंगे इस वाले मेथड को, ठीक है। इसको भी मैं स्टार मार्क कर देता हूं, बहुत ही यूजफुल है। और जो लास्ट है उसमें कई बार आपको एक और बढ़ा दिया जाएगा जी, डी रेशो ई है, वो भी हमें दिया होगा, तो वो हम मान लेते हैं x4 और y4, इसको आप रफ मान लीजिए, ठीक। जब हमें ये 5वीं क्वांटिटी भी दी होगी रेशो में, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई निकालिए। तो दोस्तों अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि इसको याद कैसे रखना है। आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास यहां दिए हुए हैं ये कितने टाइम 1 2 3 4 हैं, ठीक। तो आपने तो सबसे पहले लिखने हैं 1 2 3 और 4 x लिखे, ठीक। फिर रेशो का निशान लगा लिया, फिर एक y लिखा, एक क्या लिखा आपने y, ठीक है। एक y लिखा और बाकी अब आपने यहां से एक y बढ़ाते जाना है। एक y यहां अगर यहां लिख दिया तो यहां कितने बचे 3x, ठीक। फिर रेशो का निशान लगा लीजिए, अब एक y था, अब अगले में कर देंगे 2y, ठीक है। और कितने बचे 2x। फिर उससे नेक्स्ट है एक और y बढ़ा दीजिए, y और y, और कितना बचा 1x, और लास्ट में ये वाला x भी आप खत्म कर देंगे, तो आपके पास बचे 4y, ठीक है। और जो आपने क्या करना है, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हम इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल समझाता हूं कि हमारे पास एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन जरा सवालों को ध्यान से देखिए। ये सवाल ना हमारे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन सवालों को करने के लिए हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई है। आप अपनी नोटबुक को खोलकर उसको साथ मिलाते जाइएगा कि मैंने सही किया है या गलत किया है। अब हमें जैसे पहली क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि ए रेशो बी हमें इतनी दी है, बी रेशो सी, सी रेशो डी दी है, तो हमें वही पूछा गया है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालिए, ठीक। तो अगर आपने वो अपनी नोटबुक खोल के रखी है, तो अगर आप उसको देखेंगे
तो उसमें मैंने आपको पहला क्या बताया था, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। तो यहां है हमारे पास, सॉरी इधर x3 तक ही है, x1 x2 x3, ठीक, मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर रेशो, फिर आ जाएगा हमारा y1 है हमारा 3, बाकी x2 और x3 इंटू 2 इंटू 2, फिर रेशो, फिर आ जाएगा हमारा y1 y2, ठीक। तो y1 है हमारा 3 और y2 है हमारा 5 और इंटू x3 है हमारा 2, रेशो, लास्ट में आ जाएगा हमारा y1 y2 y3 मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये आ गया आपका 4, रेशो 2 2 जा 4 3 जा 12, रेशो 5 3 जा 15 2 जा 30, रेशो 15 3 जा 45। तो आपका आंसर आया 4 12 30 45, जो कि हमारा बी है। तो हमारा झट से आंसर आ गया, आंसर बी, ठीक है। और अभी सिमिलरली आप जरा नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल में क्या है, वही सेम है, ये हमें दिया है, लेकिन यहां हमें पूछा है डी रेशो सी रेशो बी रेशो ए, ठीक। तो जैसे हमने यहां ए रेशो, आपने यहां से उसको रीड करना है। तो आइए अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो इस केस में भी सेम वही है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, सेम वही फॉर्मूला हमारा आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 रेशो 2 इंटू 3 इंटू 5 रेशो, ये हो गया y1 y2 x3, सॉरी ये है हमारा x1 x2, इसको लिख लीजिए x1 x2 और x3, ठीक। 1 इंटू 3 इंटू 5, दूसरा आ गया हमारा y1 दैट इज 2 इंटू x2 इंटू x3, तीसरा आ गया हमारा y1 दैट इज 2 इंटू y2 दैट इज 4 इंटू x3 दैट इज 5, और लास्ट में आ गया हमारा y1 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 15, रेशो 5 3 जा 15 2 जा 30, रेशो 5 4 जा 20 22 जा 40, रेशो 4 2 जा 8 8 6 जा 48, ठीक। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहां तो हमारा आंसर आया 15 30 40 48, लेकिन आपसे पूछा गया है, ये हमारा निकला, ये है ए, ये है बी, ये सी और डी, ठीक। हमें पूछा गया है डी रेशो सी रेशो बी रेशो, तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये हमारा आंसर निकल रहा है डी। तो है ना दोस्तों कितना ही आसान। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो लास्ट सवाल है इसको आप जरा खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। और अगर आपने ये आंसर निकाल लिया तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सक्सेस हो गया। और पर इसमें लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे इसमें आपको पूछा गया है रेशो ऑफ एजेस ए बी दी है, रेशो ऑफ एजेस बी सी दी है, आपको यहां पूछा गया है फाइंड द रेशो ऑफ ए एंड सी, ठीक। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर यही सवाल है, मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं, अगर ये सवाल है, अगर ये हमारी रेशो निकली है और इस सवाल में ही आपसे पूछ लिया जाए कि आपको निकालना है जी ए रेशो सिर्फ डी निकालना है, तो इस केस में हमारा ए रेशो डी क्या निकलेगा, वो आंसर होगा हमारा 4 रेशो 45, ठीक। तो सिमिलर ये मेथड जो है ये आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो दोस्तों कैसी थी आज की ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आप उसको देख सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही हाजिर होऊंगा मैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।